हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिंत्रा स्कूल ऑफ इंग्लिश। पिछली वीडियो में हमने हैव एज का डिटेल में यूज सीखा था। हमने ये देखा था कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं और ये सारी चीजें हमने डिटेल में सीखी थी एग्जांपल के साथ। अब देखते हैं कि आप हैड का यूज कैसे करेंगे। हैड क्या होता है? हैव एज का ही पास्ट होता है और इसको भी आप पोजीशन को शो करने के लिए जो पास्ट में आपकी जितनी पोजीशंस होती हैं, जैसे आपके पास कोई चीज़ थी या आपको कोई चीज़ मतलब डिजीज थी आपको, या फिर आपका कोई पास्ट रिलेशन दिखाने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए आप लोग हैड का यूज़ कर सकते हो। अब देखते हैं कि करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक कार थी, मतलब पास्ट में आपके पास कोई कार थी। हमारी 4 बहनें थी, तुम्हें बुखार था, उसके काले बाल थे। और इसी तरह आपके और भी सेंटेंसेस है, उसको भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, फिर आप हैड लगाएंगे और हैड के साथ ये सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे आपके। इसके जैसे हमने हैव एज में अलग अलग देखे थे कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, इस लेकिन हैड में आपके सारे के सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे। फिर आप ए एंड द या काउंटिंग जो है आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। और अगर ऑब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आप उसको प्लूरल बना देंगे, एस ई एस आई एस या बी ई एस जोड़ देंगे। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा आपका? सब्जेक्ट, ठीक है, देन आप इसके अंदर डिड लगाएंगे एंड नॉट लगाएंगे। इसकी आप कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, डिड प्लस नॉट, जो आपका बन जाता है डिंट। ठीक है, कई लोग इसको डिडंट पढ़ते हैं, पढ़ सकते हैं आप लोग, लेकिन प्रोफेशनल इंग्लिश में हम लोग डिंट बोलते हैं इसको। ठीक है, फिर आप उसके बाद हैव लगाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पर हैड नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमने पहले ही डिड यूज कर लिया है। उसके बाद सारा का सारा स्ट्रक्चर आपका सेम रहेगा। देन इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको अब ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि डिड, जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब इसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब, उसको आप पहले लगाएंगे सब्जेक्ट से पहले, फिर आप सब्जेक्ट लगाएंगे, देन हैव, एंड बाकी का सारा का स्ट्रक्चर का सेम रहेगा। लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क प्लेस करना है क्योंकि वो सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको सबसे पहले डिंट लगाना है, देन आप सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हैव, एंड देन सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा एंड क्वेश्चन मार्क आप लगा देंगे। ठीक है, आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया हो। अब देखते हैं एग्जाम्पल और स्ट्रक्चर को अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, मेरे पास एक कार थी। तो मेरे का मतलब क्या होता है? आय। ठीक है, अब आय के साथ सबके सारे सब्जेक्ट आपको हैड लगाना है तो ये इजी हो जाता है। आई हैड अ कार, सिंपल। नेक्स्ट है, हमारी 4 बहनें थी। तो क्या बोलेंगे हम? वी हैड 4 सिस्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, तुम्हें बुखार था। तो हम किसको कैसे बोलेंगे? यू हैड फीवर। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसके काले बाल थे। तो उसको हम कैसे बोलेंगे? ही या शी हैड ब्लैक हेयर। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, उनके पास लैपटॉप नहीं था। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम लोग ये वाला रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जैसे बोलता हूं, उनके का मतलब होता है दे, फिर उसके बाद आप हैड लगाएंगे, पास लैपटॉप नहीं था। अब यहाँ पर एक लैपटॉप की बात हो रही है, मतलब कई लोग होंगे उनके पास, हो सकता है भाई बहन हो, तो उनके पास एक लैपटॉप नहीं था, तो हम बोल सकते हैं उनके पास लैपटॉप नहीं था। अगर मैं बोलता हूँ कि लैपटॉप नहीं थे, तो वहां पर ये लैपटॉप क्या हो जाएगा आपका? प्लूरल बन जाएगा, मतलब एक से ज्यादा लैपटॉप की बात कर रहा था, लेकिन यहाँ पर ये आपकी सिंगल लैपटॉप की बात हो रही है। ठीक है, तो हम लोग उसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर ए एंड द या फिर कोई भी काउंटिंग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो यहाँ पर बोलेंगे हम लोग दे हैड, सॉरी यहाँ पर आपका नेगेटिव है तो यहाँ पे आपको डिड लगाना पड़ेगा आपको। एंड कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज कर सकते हैं, डिडंट हैव अ लैपटॉप। यहाँ पर आप हैड नॉट भी लगा सकते हैं। हैड नॉट आपके ब्रिटिश इंग्लिश में यूज करते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि दे हैड नॉट अ लैपटॉप, वो ब्रिटिश इंग्लिश होती है आपकी। ये जो आपका डिड नॉट वाला स्ट्रक्चर है, डू डज नॉट लगाते हैं हम लोग, ठीक है, उसको हम लोग अमेरिकन इंग्लिश में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ठीक है, और वर्ल्ड में भी ज़्यादातर, जैसे हम लोग इंडियन इंग्लिश में भी हमको इसका इस्तेमाल करते हैं, ईजिली इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, क्या आपको जुकाम था? तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? डिड यू हैव कोल्ड, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम्हारे पास घड़ी नहीं थी? तो इसके लिए क्या लगाएंगे आप? इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में सबसे पहले डिंट लगाएंगे आप, डिंट यू हैव अ वॉच, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई होप ये सारे सेंटेंसेस आपको समझ में आ गए होंगे जितनी भी हमने ट्रांसलेशन करी।
आपको ट्रांसलेशन के ऊपर ही नहीं जाना, आपको सेंस देखनी है। अगर ये सारी सेंस आ रही है आपकी थिंग्स की, रिलेशनशिप की, पार्ट्स ऑफ बॉडी की, कि किसी की ओनरशिप है उसके ऊपर, तो हम लोग हैव, हैज़, हैड या विल हैव का यूज़ करेंगे। अगली वीडियो में हम विल हैव का डिस्कस करेंगे। अभी हमने पिछली वीडियो में हैव हैज़ का डिस्कस कर लिया था। अभी हमने हैड का डिस्कस कर लिया, जो पास्ट फॉर्म होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम विल हैव का डिस्कस करेंगे। अगर आपके कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, तो कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।